Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the daily current affairs quiz. जैसे कि आप सबको पता है कि हम इस सेशन में करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू क्वेश्चंस, है ना। आप लोगों ने जो करंट अफेयर्स पढ़ा होता है उसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसी रीज़न की वजह से हमने ये रिवीजन सेशन स्टार्ट किया है ना। अब हम बिना देरी किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रह्मोस एक समंदर मेरे अंदर। तो इस किताब के लेखक कौन हैं? ठीक है, सो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संजीव जोशी जी इस किताब के लेखक हैं। ठीक है, तो ये इस इवेंट पे जो भी मिलिट्री से रिलेटेड लोग थे वो सभी लोग प्रेजेंट थे। तो हमारे जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी वो प्रेजेंट थे, और जो हमारे CDS हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एग्जामिनर ये सारे ऑप्शंस भी देगा, अजीत डोवाल जी, अनिल चौहान जी, तो आपने न्यूज़ पढ़ते वक्त इनका नाम भी पढ़ा होगा, पर ऑथर हैं संजीव जोशी जी। ठीक है, तो ध्यान से मार्क करना होगा। ठीक है, इन विच यूनिवर्सिटी डिड श्री सतनाम सिंह संधू होल्ड द पोजीशन ऑफ द चांसलर। तो जो सतनाम सिंह संधू हैं वो किस यूनिवर्सिटी में चांसलर थे? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन क्यों आया है यहाँ पे? बिकॉज जो ये सतनाम सिंह संधू जी हैं ये इनको प्रेसिडेंट के द्वारा चुना गया है फॉर द राज्यसभा मेंबर। ठीक है, तो ये एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड हैं, और जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी वो टॉप प्राइवेट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं एशिया में वो सबसे फर्स्ट नंबर पे थी इस बार, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो येस बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज़ द सजेशन कि अगर आपको इस वीडियो की स्पीड बढ़ानी है तो आप 1.25 या फिर 1.5x के स्पीड पे भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टोटल रिपोर्टेड पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। तो जो SPAI का जो असेसमेंट था उसके हिसाब से कितने स्नो लेपर्ड्स इंडिया में पाए गए हैं? येस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 718। तो टोटल 718 पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए गए हैं? लद्दाख में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके लद्दाख में पाए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। हु हैज़ रिलीज्ड द AI कोड जनरेशन मॉडल को कोड लामा 70B। तो कोड लामा 70B जो कि एक AI कोड है उसको किसने रिलीज़ किया है? येस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेटा। तो मेटा ने इस कोड को रिसेंटली रिलीज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंडियन नेवीज सर्वेशिप INS निरूपक कमीशन। देखो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया है, बिकॉज INS निरूपक जो है उसे डी कमीशन किया गया है। ठीक है, तो डी कमीशन किया गया है, अभी फ़िलहाल उसे रिसेंटली डी कमीशन किया गया, बट जो भी इसे कमीशन और डी कमीशन के आते हैं ना, इसमें आपको अभी जो हुआ है वो आपको याद होता है, पर पहले जो हो चुका है वो आपकी उससे रिलेटेड चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो इसीलिए वो आपको कमीशन की डेट पूछ सकता है, उसके एग्जामिनर के पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, तो किस डेट पे कमीशन किया गया था? 14 अगस्त 1985। ठीक है, तो INS निरूपक ईस्ट नेवल कमांड पे स्थित था ये। ठीक है, और सरयू क्लास से बिलोंग करता था, ये इसके रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट है। ठीक है, तो यस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता रहा हूँ ताकि आपको वो न्यूज़ याद रहे और उसके रिलेटेड बाकी चीज़ें भी पता हो। ठीक है, इन विच इज़ इंडियाज़ नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को टैग इन 2024-2025। तो हर साल यूनेस्को को हम एक लिस्ट भेजते हैं कि अगर आपको हमें यूनेस्को के अगर आपको हमारे देश में से किसी साइट को इंक्लूड करना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट पे, तो आप इन सभी चीज़ों में से कीजिएगा। तो इस बार इंडिया ने किसे डाला है नॉमिनेशन के लिए? येस, करेक्ट आंसर इज आपको बताना है इन सभी में से किसको दिया गया है। येस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ठीक है, अब ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स क्या हैं?
ये जो किले हैं, आई थिंक 12 कुछ किले हैं जो कि मराठा एम्परर्स ने बनाए थे इन द महाराष्ट्र, ठीक है। तो टोटल 12 किलों में से 11 जो किले हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं, जैसे शिवनेरी फोर्ट हो गया, पन्हाड़ा फोर्ट हो गया, ऐसे कई सारे फोर्ट्स हैं। 11 फोर्ट्स हैं जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित हैं, और एक फोर्ट जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो टोटल इन 12 के 12 जो भी फोर्ट्स का जो लैंडस्केप एरिया आएगा उसे पूरा का पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाए, ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने कहा था, ठीक है। और इन्हें टेनेंटिव लिस्ट में 2021 में डाला गया था, ठीक है। पहले टेनेंटिव लिस्ट बनती है और उस टेनेंटिव लिस्ट में से ही हम नॉमिनेशन भेजते हैं, ठीक है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को 2021 में टेनेंटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, और इस साल इन्हें नॉमिनेशन के लिए भी भेजा गया है, ठीक है। होप आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली वन द FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल भी सेशन में पूछा था, ये रिवीजन क्वेश्चन है, ताकि हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते हैं, जो जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि हमें वो बहुत अच्छे से याद हो, ठीक है। और मैंने आपसे कल क्वेश्चन भी पूछा था कि हॉकी 5S क्या होता है, ठीक है। तो 5S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्मेट, देखो यूजुअली हॉकी में क्या होता है, फ्रॉम ईच साइड 11 प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है, 11-11 की होती है। बट शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, 5 प्लेयर्स फ्रॉम ईच साइड, ठीक है। सपोज 2 टीम्स हैं A और B, तो A में से 5 लोग खेलेंगे, B में से 5 लोग खेलेंगे, दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और ये कहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल, मस्कट ओमान में खेला गया था, ठीक है। ये तो हो गई वुमेंस की बात, ठीक है। मेंस वर्ल्ड कप का फाइनल आई थिंक आज होने वाला है, तो कल की न्यूज़ में आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नीदरलैंड्स, तो ऑप्शन इज नीदरलैंड्स, ऑप्शन बी। तो किसे हराया था नीदरलैंड्स ने, इंडिया को हराया था, ठीक है। तो इंडिया था फर्स्ट रनर अप, इंडिया को मिला है सिल्वर और गोल्ड मिला है नीदरलैंड्स को, ठीक है। अब बताना है आपको थर्ड, मतलब ब्रॉन्ज किसे मिला था इस वर्ल्ड कप में, आपको ये बताना है, ठीक है। Okay, next question is Chief Minister of Odisha Navin Patnaik has inaugurated which edition of the 4th National Chilika Birds Festival? तो चौथा, अरे यहाँ पे तो क्वेश्चन पे ही आ गया, ओके। नेशनल बर्ड्स चिलिका फेस्टिवल हो गया, उसका कौन सा एडिशन यहाँ पे इनॉग्रल किया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, जो कि जिनका नाम है नवीन पटनायक जी। तो बताइए, यस ये तो क्वेश्चन में ही था, तो 4th एडिशन यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है इस बर्ड फेस्टिवल का, ठीक है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। देखो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही कहा था कि जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि फर्स्ट पर्सन अपॉइंट किया गया हो, फर्स्ट कंट्री ऐसी उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, तो वो क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो पहली सूबेदार वुमन कौन है इंडियन आर्मी में, यस, तो द करेक्ट आंसर इज़ प्रीति रजक। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से याद रखिएगा। अब देखो रिपब्लिक डे हुआ, आपको हर साल पता है कि टेबल्यूज जो होती हैं, जो झांकियाँ होती हैं, तो उसे अवार्ड्स दिया जाता है कि उन्हें अवार्ड दिया जाता है कि किसकी बेस्ट थी, किस झांकी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। तो वो सब अवार्ड्स आपको पता होते हैं, ठीक है, आपने पढ़े भी होंगे। तो आपका ये क्वेश्चन है कि जो टैबल्यू थी, जिसका थीम था इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हैज़ क्लिंच्ड द फर्स्ट स्पॉट एट द रिपब्लिक डे परेड 2024। तो दिस टैबल्यू बिलोंग टू विच मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो टैबल्यू थी जिसका थीम था ये किस मिनिस्ट्री के अंडर थी, ठीक है, तो आपको बताना है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखो 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक तो होती है मिनिस्ट्रीज़ की कैटेगरी और एक होती है स्टेट्स और यूटीज़ की कैटेगरी, ठीक है। मिनिस्टर्स की कैटेगरी में भी होते हैं 2, एक होता है जजेस चॉइस, दूसरा होता है पीपल्स चॉइस, ठीक है। और इसमें भी होता है जजेस चॉइस और पीपल्स चॉइस, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है ना, ये जजेस चॉइस है, और पीपल्स चॉइस में कैसे मिला है, होम मिनिस्ट्री को मिला है, ठीक है। और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की हम बात करें तो जजेस चॉइस में मिला है फर्स्ट ओडिशा को, ठीक है, ओडिशा को मिला है, और पीपल्स चॉइस में मिला है गुजरात को, ठीक है। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्रीज़ में जजेस चॉइस में मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, पीपल्स चॉइस में मिला है होम मिनिस्ट्री को, ठीक है। और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, उसमें जजेस चॉइस किसे मिला है, ओडिशा को, और
पीपल्स चॉइस मिला है गुजरात को, ठीक है। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट द समालिया टेम्पल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। तो किस स्टेट में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, ठीक है। ये एक कॉरिडोर है, ठीक है। जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ओपन किया गया था, वैसे ही इस टेम्पल का कॉरिडोर है। ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। यस, तो द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में ये इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है बताइए। यस, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी के पार्टी का नाम कौन सा है, बीजू जनता दल, है ना, बीजू जनता दल, है ना। तो इससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट भी हो गया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैंने हर एक न्यूज़ के साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है। तो यस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, ठीक है। तो आप उनके साथ शेयर करिएगा और डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। और लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ, हम जो सेशन कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। बाकी आपका कोई भी फीडबैक होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसे पढ़ के इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यस, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। नाउ विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन, सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।